गिल्लू गांव में अपना चिकन लॉलीपॉप का ठेला लगाता था। उसका ठेला बाजार के बिल्कुल बीचों बीच था, इसलिए रोज बहुत से लोग वहीं आकर चिकन लॉलीपॉप खाते। वाह भाई, अब जाके पेट में कुछ स्वाद आया। सही बोल रहे हो, पूरे बाजार में कहीं भी ऐसा स्वाद नहीं मिलता। गिल्लू के लॉलीपॉप का मसाला इतना बढ़िया था कि लोग दूर दूर से आते। गिल्लू का काम तो अच्छा चल रहा था, पर उसके मन में एक ही बात चल रही थी। अब कब तक ठेले पे चिकन लॉलीपॉप बेचता रहूं? एक ढंग की दुकान होनी चाहिए, तभी असली काम बनेगा। पर दुकान खोलने के लिए काफी पैसा चाहिए था। गिल्लू ने सारे जमा पैसे निकालकर गिने। अरे, इतने कम पैसे कैसे? दुकान खोलने को तो कम से कम 70 से 80 हजार चाहिए। उसका मन बैठ गया। कुछ देर बाद उसने सोचा, अगर मैं सेठ जी से 25 हजार उधार ले लूं, तो शुरुआत हो सकती है। दुकान चालू हो गई तो 3 महीने में सब पैसे चुका दूंगा। वो सीधे सेठ के पास चला गया। सेठ जी, मुझे 25 हजार रुपए उधार चाहिए। 25,000 रुपए? तू ऐसे मांग रहा है जैसे 200 रुपए मांग रहा हो। और लौटाएगा कैसे? सेठ जी, मेरा लॉलीपॉप का काम अच्छा चलता है। दुकान खोल लूंगा तो और बढ़ जाएगा। 3 महीने में मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। सेठ ने ठंडी मुस्कान दी। 3 महीने में पूरा 25,000 रुपए इतने लॉलीपॉप बेच देगा? क्यों नहीं बेचूंगा सेठ जी। सेठ कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन तू गिरवी क्या रख रहा है? गिल्लू घबरा गया। मेरे पास गिरवी रखने को कुछ नहीं है। तो फिर उधार मिलेगा, लेकिन दोगुना लौटाना होगा। मतलब 25,000 लेकर 50,000 दूं, हाँ? और भीख मांगने कहीं नहीं जाना पड़ेगा। गिल्लू के पैर काम गए, लेकिन उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। ठीक है सेठ जी, मैं 3 महीने में आपके पूरे 50,000 लौटा दूंगा। सेठ पैसे दे देता है। गिल्लू घर पहुंचता है। क्या हुआ जी, पैसे मिले? हाँ, सेठ ने 25,000 दे दिए। अब दुकान खुल जाएगी। वाह, लेकिन दिक्कत क्या है? 3 महीने में हमें पूरे 50,000 रुपए लौटाने होंगे। क्या 50,000? गिल्लू और उसकी पत्नी चिंता में पड़ जाते हैं। पर चिंता मत करो, हम बहुत बढ़िया चिकन लॉलीपॉप बनाएंगे। ज्यादा ग्राहक आएंगे और हम बचत कर लेंगे। पत्नी ने कहा। मैं आपका हर तरह से साथ दूंगी। ठेले के पास ही एक छोटी दुकान उन्हें मिल जाती है, और सच में दुकान खुलते ही लोग आने लगे। भाई 3 प्लेट लॉलीपॉप देना। अरे वाह, क्या स्वाद है। ऐसा मसाला कहीं नहीं मिलता। गिल्लू खुश हो गया। महीना खत्म हुआ, उन्होंने पूरे पैसे जोड़े। इस महीने 15,000 रुपए बच पाए। 50,000 रुपए चुकाने के लिए 15,000 रुपए बहुत कम है। 2 महीने ही बचे हैं। अब हम कीमत बढ़ा देते हैं। पहले 10 रुपए प्रति लॉलीपॉप था, अब 15 रुपए करेंगे। पत्नी ने डरते हुए पूछा, ग्राहक कम नहीं हो जाएंगे? देखेंगे। और दूसरा ही दिन? अरे भाई, पहले 10 का मिलता था। हाँ जी, लेकिन अब महंगाई बढ़ गई है और उस हिसाब से मैंने थोड़े रुपए ही बढ़ाए हैं। लेकिन सामने वाली दुकान अभी भी 10 की दे रही है। हमारा स्वाद अलग है भैया जी। कुछ लोग मान गए, कुछ नहीं। पूरा महीना बीता, उन्होंने पैसे जोड़े। इस महीने 25,000 रुपए बच गए। गिल्लू खुश हुआ, लेकिन पत्नी बोली, हमारे पास मुनाफा नहीं बच रहा। सारा पैसा तो सेठ के लिए जोड़ रहे हैं। तो अब ऐसा करेंगे, सस्ता सामान लाएंगे। सस्ते मसाले, सस्ते चिकन के पीस, कम खर्च, ज्यादा बचत। पत्नी डर गई। लेकिन इससे स्वाद खराब नहीं होगा। अरे 2 महीने की बात है, फिर सब ठीक। गिल्लू ने ज्यादा बचत करने के चक्कर में सस्ता चिकन, हल्का मसाला और घटिया सामान लाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके लॉलीपॉप का स्वाद पहले जैसा नहीं रहा। लोगों ने महसूस करना शुरू किया। एक ग्राहक आया। क्या हाल बना रखा है? अब पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। पहले जैसा ही है जी। गिल्लू झूठ बोल देता। पत्नी बोली, देख रहे हो, ग्राहक कम हो रहे हैं। मुझे बस पैसे बचाने हैं। पूरा महीना खत्म हो गया था। गिल्लू और उसकी पत्नी ने दुकान की सारी आमदनी जोड़कर देखी। हम इस महीने कुछ भी नहीं बचा पाए। पत्नी की आवाज कांप गई। गिल्लू गहरी सांस लेकर बोला, शायद सस्ते चिकन और सस्ते मसाले का स्वाद लोगों को पसंद नहीं आया। अब क्या होगा जी? सेठ तो पैसे लिए बिना नहीं मानेगा। मैं सेठ को 35,000 दे दूंगा और उससे 3 महीने का और समय मांगूंगा। शायद मान जाए। पत्नी की उम्मीदें टूटने सी लगी। कब तक ऐसा करेंगे? जब तक सेठ का उधार खत्म नहीं होता।
हर दिन गिल्लू लगभग 100 चिकन लॉलीपॉप बेचता, पर उसमें से ज्यादा हिस्सा सेठ ले जाता। घर चलाना भी मुश्किल हो रहा था। एक रात पत्नी बोली, आज तो सिर्फ 100 रुपए ही बचे हैं, इतने में क्या चलेगा? तुम्हें मैंने बताया ही नहीं कि आज 100 नहीं, पूरे 200 चिकन लॉलीपॉप बिके। क्या मतलब हमारे पास आज अच्छे पैसे थे? हाँ, लेकिन मैंने सेठ को आधा सच बताया। उससे 200 रुपए ले जाने दिए और 800 रुपए अपने पास बचा लिए। और हाँ, अब हम धीरे धीरे पैसा जोड़ेंगे। सेठ को हर दिन केवल 200 ही मिलेंगे। पत्नी ने राहत की सांस ली। अगली सुबह सब तैयारी कर रहे थे कि तभी दुकान पर सेठ घुस आया। आज मैं तेरी दुकान पर बैठूंगा और अपनी आंखों से देखूंगा कि कितने चिकन लॉलीपॉप बिकते हैं। अब क्या करेंगे? आज तो ये सारा सच पकड़ लेगा। तुम चिंता मत करो, मैं आज भी इसे बेवकूफ बनाकर भेजूंगा। आज हम ऐसा लॉलीपॉप बनाएंगे जिसका स्वाद ग्राहक दोबारा खाने लायक न समझे, ताकि बिकने ही कम हो। पत्नी की आंखें फटी रह गईं। गिल्लू ने पत्नी से कहा, आज मसाला थोड़ा ज्यादा डाल देना, चिकन थोड़ा कच्चा छोड़ देना और लॉलीपॉप थोड़ा ठंडा बनाना। लेकिन इससे ग्राहक नाराज होंगे। होने दो, आज हमें नुकसान दिखाना है, कमाई नहीं। सेठ दुकान के कोने में बैठ गया, जैसे पुलिस इंस्पेक्टर हो। पहला ग्राहक आया। 1 प्लेट लॉलीपॉप देना। खाते ही बोला, अरे भाई, ये क्या बना रखा है? ठंडा भी है, मसाला भी तेज, खा ही नहीं पा रहा। वह एक ही पीस आधा खाकर चला गया। दूसरा ग्राहक आया, वह भी नाराज होकर चला गया। तीसरा आया, वह भी सिर्फ 1 पीस खा पाया। पूरा दिन में सिर्फ 40 चिकन लॉलीपॉप बिके। शाम को सेठ बोला, बिल्लू, आज तो सिर्फ 40 ही बेचे तूने। हाँ सेठ जी, लॉलीपॉप की मांग कम हो गई है। मुझे इससे क्या, मेरे 200 रुपए देने ही पड़ेंगे। जी ले लीजिए। अब मैं रोज दुकान पर नहीं बैठूंगा, तू खुद आकर 200 रुपए दे आया कर। जी ठीक है। सेठ चला गया। गिल्लू पत्नी से बोला, देखा, योजना काम कर गई। पर इससे हमारा नाम खराब हो जाएगा। चिंता मत करो, कल से फिर से बढ़िया चिकन लॉलीपॉप बनाएंगे। अगले ही दिन से बेहतर मसाला, ताजा चिकन और गर्मा गर्म कुरकुरे लॉलीपॉप बनने लगे। ग्राहक फिर से उमड़ पड़े। भाई, आज फिर वही पुराना स्वाद। अब मैं रोज आऊंगा। हमेशा की तरह गिल्लू रोज 100 से 120 तक चिकन लॉलीपॉप बेचता। फिर शाम को 200 रुपए सेठ को देता। धीरे धीरे दुकान फिर से अच्छा चलने लगी। दुकान अब दोबारा मजबूत चलने लगी थी। लोग रोज कहते, भाई, तुम्हारा चिकन लॉलीपॉप पूरे बाजार का बेस्ट है। ऐसा मसाला कोई नहीं बनाता। गिल्लू और उसकी पत्नी दोनों खुश थे कि आखिर मेहनत रंग ला रही है। पर गिल्लू के मन के एक कोने में हमेशा डर बैठा रहता। सेठ रोज 200 रुपए ले जाता है, तभी तो दुकान थोड़ा थोड़ा करके ही संभल रही है। अब तो दुकान जम गई है। कुछ महीनों में उधारी भी खत्म हो जाएगी और बस सेठ को जितना चाहिए उतना रोज दे देना है। लेकिन जिस दिन सब कुछ ठीक होता दिख रहा था, उसी दिन एक बड़ा झटका लगने वाला था। एक शाम जब दुकान बंद हो रही थी, गिल्लू सेठ को 200 रुपए देने जा रहा था कि रास्ते में सेठ खुद मिल गया। ओ टिल्लू, रुक, आज बात करनी है। गिल्लू घबरा गया। क्या हुआ सेठ जी? सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, सुना है तेरी दुकान फिर से बहुत चल रही है। गिल्लू के चेहरे पर पसीना आ गया। आपको किसने बताया सेठ जी? अरे वो सामने पान वाला और फल वाला सब बता रहे थे कि तेरे यहाँ तो रोज 100 से ज्यादा लॉलीपॉप बिकते हैं। अब मैं रोज 200 नहीं 300 लूंगा। क्या सेठ जी, आपने 200 का वादा किया था? वादा छोड़, तेरी दुकान चल रही है तो मेरा हक भी बढ़ गया। सेठ जी, 300 बहुत ज्यादा है। घर भी चलाना है, सामान भी खरीदना है। सेठ गुस्से में बोल पड़ा। मेरी बात मान, नहीं तो दुकान ही बंद करवा दूंगा। ठीक है सेठ जी, जो आप कहें। गिल्लू ने मजबूरी में 300 रुपए उसे दे दिए। रोज 120 लॉलीपॉप बनते, भीड़ भी रहती, फायदा भी होता। पर सेठ 300 रुपए ले जाता, खर्च बढ़ता और घर में बहुत कम बचता। जिस पर पत्नी ने हिम्मत करके पूछा, कितना चलेगा ये सब? जब तक उधार पूरा नहीं उतरता। एक दिन खबर आई, बाजार में 2 नई चिकन दुकानें खुल गई हैं।
जिनके लॉलीपॉप सिर्फ 8 रुपए में मिल रहे हैं। 8 रुपए इतने सस्ते कैसे दे रहे होंगे? जरूर घटिया चिकन होगा, लेकिन भीड़ तो उधर जाएगी ही। जैसा उसने कहा वैसा ही हुआ। गिल्लू की दुकान पर ग्राहक 50% कम हो गए। शाम को सिर्फ 60 चिकन लॉलीपॉप बिके थे। आज तो मुश्किल से 400 रुपए से 500 रुपए बने हैं। लेकिन तभी सेठ दुकान पर आ गया। गिल्लू, लाओ मेरे 300 रुपए। सेठ जी, आज कमाई बहुत कम हुई है, थोड़े कम ले लीजिए, कम दुकान चल रही है बस। सेठ जी, आज सिर्फ 400 का व्यापार हुआ है। तो क्या मेरे 300 तो चाहिए ही? गिल्लू अंदर ही अंदर हो गया। 300 रुपए देकर उसके पास सिर्फ 100 बचे थे। सेठ जाते जाते बोला, और सुन, अगर अगले हफ्ते तक तेरी कमाई कम ही रही तो रोज 300 नहीं 500 लूंगा। गिल्लू और उसकी पत्नी दोनों टूट चुके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।